तो ना ये चीज समझ में नहीं आती, इन आतंकवादियों को कौन बताता विदेश में चुनाव आगे। भाई अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो अभी ये हमला हो गया। दूसरी बात है, JNK में 12 साढ़े 12 साल हमने भी निकाल लिए। अब मिलिटेंट का काम होता चोर का पानी होया करते। अगर वो चोर चोरी करेगा उधर ही बैठा रहेगा, या वो सेल्फी लेगा, नाम पूछेगा, कुछ करेगा, तो ये आतंकवादी अरे भी चोर के टाइप क्यों आ रहे हैं। इनका काम आ रहा है फायर करे बाज गए। उधर जो लोग थे उनको खुद को नहीं पता फायरिंग आया किस तरफ से रहा था। ये बोल रहे हैं कि धर्म पूछा गया, कौन से धर्म का है। वो जो 3 मुस्लिम मारे गए थे वो कौन से धर्म के थे भाई? वो आदिल था, वो हुसैन था, वो किस धर्म के थे? अगर वो धर्म पूछ कर मार रहे थे तो ये सारा खेल के था। बंगाल का और बिहार का चुनाव है, वहाँ पर क्या है, हिंदू मुसलमान चलाना है। बंगाल की जो कुछ भी देश के प्रधानमंत्री हैं उनको पूछना चाहिए था सुरक्षा में चूक कहाँ पे हुई। सुरक्षा की चूक की जिम्मेवारी पहले तो इन लोगों ने ली नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री साहब से जाकर बिहार जाकर रैली कर रहे हैं और बिहार में जाकर इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। आई टोल्ड यू ऑल वर्ल्ड, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये करूंगा वो करूंगा, पानी बंद, बॉर्डर बंद। नंबर 1 बात तो पहले बॉर्डर पे ही आते हैं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया इन्होंने, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तान के साथ वहाँ से व्यापार होता है। फिर वो बंदरगाह कौन बंद करेगा? महाराष्ट्र वाली, गुजरात वाली बंदरगाह, वहाँ से तो सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अडानी की बिजली जा रही है पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं बंद कर रहा? तभी तो कुछ असर पड़े। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस। देश के अंदर लगातार दंगे होते जा रहे हैं, यानी इलेक्शन जहां होता है, देश के अंदर कहीं भी कोई इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई दंगा होता है। आपने देखा होगा लोकसभा के जो इससे पहले चुनाव हुए थे, उससे ठीक थोड़े दिन पहले एक हमला हुआ था, अटैक हुआ था कश्मीर के अंदर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ था पुलवामा, जिसको नाम दिया गया था, और हमला जो कर दिया गया था। खैर वो पुरानी बातें हैं, रिसेंटली आते हैं पहलगाम, कश्मीर की बातें हैं। एक्स फौजी हमारे साथ मौजूद है, आप जानते होंगे, दीपक फौजी इनका नाम है। इनसे पूछेंगे क्या लगता है, क्या साजिश थी या कुछ और इसके पीछे मकसद लगता है, या हकीकत में ये हमला था या कोई साजिश थी? पर्दाफाश होगा या कुछ होगा, जांच होगी या नहीं होगी। बयानबाजी आती है कि हम पानी को रोक देंगे, ये बयानबाजी पहले भी आई थी, पानी रोक देंगे, और रोक देंगे तो कैसे रोकेंगे, कहाँ रोकेंगे? फौजी साहब राम राम, नमस्कार। नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। अच्छा, हमले होते जा रहे हैं लगातार, हाँ, क्या लगता है क्या साजिश? आप तो फौजी रहे हो। एक तो ना ये चीज समझ में नहीं आती, इन आतंकवादियों को कौन बताता विदेश में चुनाव आगे। भाई अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो अभी ये हमला हो गया। दूसरी बात है, JNK में 12 साढ़े 12 साल हमने भी निकाल लिए। अब मिलिटेंट का काम होता चोर का पानी होया करते। अगर वो चोर चोरी करेगा उधर ही बैठा रहेगा, या वो सेल्फी लेगा, नाम पूछेगा, कुछ करेगा, तो ये आतंकवादी अरे भी चोर के टाइप क्यों आ रहे हैं। इनका काम आ रहा है फायर करे बाज गए। उधर जो लोग थे उनको खुद को नहीं पता फायरिंग आया किस तरफ से रहा था। ये बोल रहे हैं कि धर्म पूछा गया, कौन से धर्म का है। वो जो 3 मुस्लिम मारे गए थे वो कौन से धर्म के थे भाई? वो आदिल था, वो हुसैन था, वो किस धर्म के थे? अगर वो धर्म पूछ कर मार रहे थे तो ये सारा खेल के था। बंगाल का और बिहार का चुनाव है, वहाँ पर क्या है, हिंदू मुसलमान चलाना है। बंगाल में पिछली बार भी चलाया था, इस बार भी चलाएंगे। बिहार में पिछली बार भी था, इस बार भी था। इनका काम है हिंदू मुसलमान करना, अपनी वोटों की राजनीति करना। अगर ये बताते हैं कि मोदी साहब सऊदी अरब का दौरा छोड़ के बीच में आ गए, अगर वो बीच में दौरा छोड़ कर आ गए तो उनको सीधा पहलगाम जाना चाहिए था। वहाँ पे जाके बैठक करनी चाहिए थी। जो कुछ भी देश के प्रधानमंत्री हैं उनको पूछना चाहिए था सुरक्षा में चूक कहाँ पे हुई। सुरक्षा की चूक की जिम्मेवारी पहले तो इन लोगों ने ली नहीं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री साहब से जाकर बिहार जाकर रैली कर रहे हैं और बिहार में जाकर इंग्लिश में भाषण दे रहे हैं। आई टोल्ड यू ऑल वर्ल्ड, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, ये करूंगा वो करूंगा, पानी बंद, बॉर्डर बंद। नंबर 1 बात तो पहले बॉर्डर पे ही आते हैं। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया इन्होंने, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तान के साथ वहाँ से व्यापार होता है। फिर वो बंदरगाह कौन बंद करेगा? महाराष्ट्र वाली, गुजरात वाली बंदरगाह, वहाँ से तो सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अडानी की बिजली जा रही है पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं बंद कर रहा? तभी तो कुछ असर पड़ेगा। 4000 मेगावाट बिजली देता है अडानी पाकिस्तान को, वो बंद क्यों नहीं की? अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। ये है ना, कहीं पर कुछ भी होता है, 2 चीजों को हमेशा याद रखना, टारगेट बनाते हैं ये लोग। कुछ भी होगा हिंदू मुसलमान करेंगे, निशाने पर हरियाणा पंजाब रहेगा इनके। ये खासियत है इन लोगों की। अटारी बॉर्डर से सबसे ज्यादा व्यापार किसका हो रहा था? हरियाणा पंजाब वाले जो छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनका व्यापार चलता था पाकिस्तान में। बर्बाद कौन हुए? जो हरियाणा पंजाब के छोटे व्यापारी वो बर्बाद हुए। इनका व्यापार तो चल रहा है, बंदरगाहों से चल रहा है, महाराष्ट्र से चल रहा है, गुजरात से चल रहा है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कहते हैं ये सिंधु नदी का पानी बंद कर देंगे। इनको पहली बात तो सिंधु नदी आती कहाँ से है, इस चीज का पता होना चाहिए। दूसरी बात, कोई बांध है इनके पास? अगर अभी भी ये बंद करने की सोचेंगे ना तो 50 साल लग जाएंगे। मतलब जुमले फेंकना और फेंक देना और चल देना। ये बात तो जब पुलवामा के अंदर हमला हुआ था, जब भी ऐलान हुआ था कि पानी बंद कर देंगे, हाँ, अब फिर से वो हो गया, री ऐलान हो गया।
तो वही है, सब है। ये खुद कहते हैं मोदी साहब, वो शाह साहब खुद कहते हैं जुमले होते हैं भाई, चुनाव में जुमले ही बोले जाते हैं, चाहे वो 15 लाख का जुमला हो, स्मार्ट सिटी का जुमला हो। कहाँ वो 100 स्मार्ट सिटी दिखा दो ना आज तक। 15 लाख आगे किसे खाते में? अगर फिर कहेंगे ये बातें करने का समय नहीं है, क्योंकि देश पर भी पता आई है। वो 40 जवान जो पुलवामा के अंदर शहीद हुए थे 300 kg RDX के कारण, जो 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक पहली बात उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिला। और पुलवामा वालों को पुलवामा 2 है। अगर अब की बार ये जवानों को शहीद करवाते तो हो सकता है फंस सकते थे। ये सब राजनीति का खेल है। ये कल नेशनल मीडिया के अंदर एक पाकिस्तान के पत्रकार को बिठाया हुआ था, वो सरेआम इनके ऊपर मुंह के ऊपर बोलकर चला गया, इनके पास कोई जवाब नहीं मिला। बोले आप आज तक पाकिस्तान ने कुछ किया ही नहीं है। बोले आप अपने अंदर चेक करो, अपनी बीजेपी को चेक करो, पाकिस्तान ने तो नहीं करवाया है ये। तो ये लोग जो होते ना, राजनीति दोनों तरफ ऐसी है, ऐसी पाकिस्तान में। और दूसरी चीज ये बोलते बार बार पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जो देश पहले से ही बर्बाद, उसको क्या बर्बाद करोगे? हाँ, लेकिन मुकाबला जरूर कर लेंगे ये, अपने देश को पाकिस्तान जैसा जरूर बना के छोड़ देंगे। ये इनकी खासियत है। अगर कंपटीशन करना है चाइना से करो, अमेरिका से करो, तरक्की का कंपटीशन करना है तो। लेकिन ये लोग बर्बादी का कंपटीशन कर रहे हैं, इसलिए बार बार पड़ोस में पाकिस्तान और देश में मुसलमान ना हो ना, तो बीजेपी को 2 सीट भी ना आए, 2 सीट नहीं आए, और ना ये नफरत का माहौल बने। अब इन लोगों ने जो माहौल तैयार करना था ना, वो तकरीबन हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर वो माहौल इन लोगों ने तैयार कर दिया। वो हिंदू मुसलमान वाला, भाई गरीब मुसलमानों को पीटना, उनकी क्या गलती भाई? जो कश्मीर के छात्र हरियाणा में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उनकी क्या गलती? उन्होंने करवाया क्या? जबकि जो वहाँ के कश्मीर के आम लोग थे ना, उन्होंने मदद की है, हजारों लोगों की मदद। जो लोग वहाँ से, खुद बीजेपी का जो छत्तीसगढ़ का नेता है, युवा नेता है, उसने पोस्ट डाल लिया है, बोले अगर वो मुसलमान भाई नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। वो ये पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख पता नहीं कौन सी दुनिया में चल रही, हिंदू मुसलमान, बस देश के सारे मुसलमान बेकार है, सारे मुसलमान। इन्होंने वही कहानी चला दी। जैसे 84 हुआ था ना, इंदिरा गांधी को मारने में 2 सिखों का हाथ था 84 के अंदर जी। लेकिन कितनी नस्ल खुशी की गई थी, लाखों को तो छोड़ना पड़ा था, पंजाब छोड़ना पड़ा था, कितने हजारों को जिंदा गले में टायर डाल डाल के जला के मार दिया था इन लोगों ने। उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी उनकी। लेकिन सबसे पहले गलती इंदिरा गांधी ने की थी, दरबार साहिब के ऊपर अटैक करना। अगर आपका कोई जगह है, मंदिर के ऊपर अटैक होता है, तो आपको पता है हजारों आदमी मारे जाते हैं, सबको दुख आता है। अगर किसी मस्जिद पर अटैक करोगे तो मुसलमान खड़े होंगे, किसी चर्च पर अटैक करोगे तो सारे ईसाई खड़े हो जाएंगे। ये होता है। और दरबार साहिब एक सर्वोच्च संस्था है, उसको तो खुद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो जिंदा गुरु है। अगर आप किसी जिंदा देह के ऊपर अटैक करोगे तो क्या होगा? उसका तो बदला लेंगे। उन्होंने बदला ले लिया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर इतने हजारों सिखों को, लाखों सिखों को क्यों मारा गया? अच्छा, पुलवामा की बात करें तो वहाँ जो RDX पहुंचा था जी, वो कैसे पहुंचा? चलो वो बात अलग है, जांच हुई नहीं हुई, होगी भी नहीं शायद, ऐसा लगता है नहीं होगी वो। अब जो बातचीत कर लेते हैं, अगर हमारे पास हाँ, 1 तोड़ा 2 तोड़ा अफीम होगी तो पुलिस 1 घंटे में, आधे 20 मिनट में पहुंच जाएगी, पकड़ लेगी। वहाँ जो था विनय नरवाल जो थे भाई शहीद हुए, उनकी बहन का जो बयान आया था आपने देखा होगा, हाँ, 1.5 घंटे डेढ़ वहाँ घंटे, तड़प जी, रहा। हाँ। पुलिस छोड़ो, एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची वहाँ। एम्बुलेंस छोड़ो आप, जो पहलगांव है ना, पहलगांव जी, तो एक टूरिस्ट पैलेस है वो, और ये श्रीनगर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर पड़ता है। 50-60 किलोमीटर जाना, आर्मी गाड़ी को सब रास्ता दे देते हैं, वहाँ पे आर्मी गाड़ी करके कोई भी नहीं आता है। दूसरी बात, वहाँ पहले CRPF की पोस्ट होती थी पहलगांव के अंदर ही। वो पोस्ट क्यों नहीं थी? वो पोस्ट कब हटाई गई? पहले पोस्ट होती थी। उसके बाद जब टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम होते हैं। हजारों टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, कौन सा सुरक्षा का इंतजाम था? फिर आर्मी वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? वो 1.5 घंटे तक जीवित था, जो नरवाल की बहन बता रही है, तो 1.5 घंटे तक जीवित था। 1.5 घंटे तक जीवित था तो वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? ना कोई आर्मी, ना कोई पुलिस, ना कोई एम्बुलेंस, कोई भी नहीं पहुंच पाया। बड़े गजब की बात है। फिर ये लोग, फिर उसके बाद मिलिटेंटों के पास इतना समय था, धर्म पूछ रहे थे, वो धर्म पूछ रहे थे कि भाई तेरा तू कौन से धर्म का है, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का है। वो जो 3 मुसलमान मार दिए, उनका धर्म क्यों नहीं पूछा? वो ये बोल रहे कुरान सुन रहे थे, आयात सुन रहे थे, आयात सुने। तो इतना टाइम होता मिलिटेंट के पास कि वो आयातें सुनेगा तुम्हारी। आयात में कितना टाइम लगता है, करोगे जब तब पता लगेगा इनको। आयात पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे। ये जो नकली ड्रामा चला रखा है ना, ये देश के अंदर एक नफरत का बीज बोया जा रहा है और अपना वोट बैंक इकट्ठा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, पोस्ट चल रही हैं और कई वीडियो भी चल रही है कि तुम जात में उड़ रहोगे, वो धर्म पूछते हैं। उन्होंने हाँ, जात नहीं पूछी, धर्म पूछा। अच्छा, क्या लगता है ये राजनीतिक साजिश नहीं लगती आपको? ऐसा है, जाति हमारे देश के अंदर पूछी जाती है। जैसे 2016 में पूछी गई थी, तू जाट है, मार दी गोली। तू जाति पूछी गई ना, अपने देश में जाति पूछी जाती है, घोड़े पे बैठा तू दलित है या हिंदू। उस टाइम पर वो दलित होता है, हिंदू नहीं होता। अभी चलो पहलगांव के ऊपर ही लेते हैं आपको। पहलगांव का जो मुआवजे की घोषणा की है सरकार ने जी, उच्च श्रेणी के हिंदू हैं उनको 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, निम्न श्रेणी के हिंदू हैं उनको 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सबूत दे दूंगा मैं आपको अखबारों के, सबूत ले जाना मेरे से, वो लगा लेना अगर चाहो तो आप। फिर उन्होंने कर दिया हंगामा कि ये क्या है, हिंदू भी उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी, नीच श्रेणी के हो गए, कौन से हिंदू है फिर ये? उसके बाद बोला ठीक है इनको 6 लाख दिए जाएंगे। फिर वो उच्च श्रेणी वाले हिंदू कौन से जिनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे? कोई अगर पूछने वाला होती सरकार से, ये जो हिंदू का खेल खेल रहे हैं ना,
खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब का बयान है कि हिंदू हमारे लिए एक ताश का पत्ता है जिसको हम कभी भी फेंक सकते हैं और वो चलेगा, और ये चलता रहेगा, सदियों तक चलता रहेगा। ये है क्या करते हैं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर ये क्यों मान रहे इस चीज को कि भाई धर्म पूछा गया था, फिर ये धर्म कहां से आ जाता है। ये चीजें लोगों को आज के पढ़े लिखे जमाने में भी ये लोग कुछ भी चला देते हैं। अभी तो बोल रहे हैं सिंधु नदी के ऊपर बांध बना दिया, वो बांध कौन सी नदी का है पहले उसका फोटो चेक कर लो। आज के पढ़े लिखे जमाने में पहले होता था, चल जाता था, पोस्ट लगातार वायरल करेगा। हाँ, ये क्या करते हैं, पोस्ट वायरल करना है। जो मूर्ख होते हैं उनको ये पता नहीं भाई क्या, आज के टाइम आपके पास गूगल है, एआई ग्रोक है, सब कुछ आप 1 मिनट में पूछ सकते हो। भाई दीपक फौजी ने सच बोल लिया झूठ बोल लिया, 1 सेकंड में बता दे। खुद पूछा हुआ मैंने, एआई ग्रोक से अपना पूछा हुआ है, वो बता देगा बिल्कुल कि आपकी ये बात सच है या झूठ है, वो उसी समय पे बता देगा। फिर पता नहीं क्यों लोग इतने मतलब कि अंधे होकर चल रहे हैं कि भाई धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। अरे कमाल की बात है, धर्म जाति बनाई किसने है? अच्छा, चिट्ठी लिखी, एक शहीद हुआ था वहाँ जी, तो उनकी जो पत्नी थी या उनके रिलेशन में थी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और अपना जो शरीर का एक वस्त्र था 56 वो- इंची हाँ 56 इंच के लिए वो भेजा है। चादरी जी, चादरी जिला सैनिक बोर्ड से भेजा है, एक शहीद की विधवा ने भेजा है, वो मोदी साहब के नाम पे तो भेजा है। 56 जो इंच का सीना था वो कहाँ उसके ऊपर ऐसा है, लाछन कोई लगाई? 56 नहीं है, अपने पढ़ने में कमी रह गई थी, 5.6 इंच था, उसको हम 56 पढ़ के बैठ गए। मूर्खता तो हमारी, हम नहीं कहेंगे मोदी जी मूर्ख बना रहे, नहीं बना रहे मोदी जी। मोदी जी ने शुरुआत में बोला था भाई मैं चौकीदार हूँ। वो चौकीदार किसका? अंबानी अडानी का। उसने ये तो नहीं कहा था मैं देश का चौकीदार हूँ, अंबानी अडानी का हूँ। हमारे समझने में गलतफहमी रह जाती है। मोदी ने आज तक कोई झूठ नहीं बोला है, वो खुद बोल देता है, लोग समझने में कमी कर जाते हैं। 56 इंच का सीना है मेरा, लेकिन वो 5.6 है। वो पढ़ते नहीं ना लोग, पढ़ना चाहिए उनको। मूर्खता लोगों की है, मोदी की कोई मूर्खता नहीं। उसने तो अभी भी बोल दिया, देखना ऐसा करारा जवाब दूंगा। नड्डा साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने गिनती भी कर ली, 300 आतंकवादी और आगे देश के अंदर। वो 300 आतंकवादी आ गया और उनसे बचना है तो बीजेपी को वोट दो। बड़ा बढ़िया सिस्टम इनका। पुलवामा में अटैक हुआ, उसके नाम पर वोट मांगे। अभी पहलगांव में अटैक हुआ, इसके नाम पर वोट मांग लिए। अभी भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुल रही तो नहीं खुलेंगी, फिर नहीं, कोई भी नहीं खोल सकता। अच्छा, ट्रम्प साहब का भी आपने सुना होगा बयान। हाँ, बयान आ गया ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब एक नंबर का आदमी, बोल रहा है बोला मैं क्यों आऊंगा, भारत पाकिस्तान का झगड़ा बोला 1000 साल से चल रहा है, 1500 साल और चलेगा। 1000 साल से 1000 साल तो अलग हुए भी नहीं हुए होंगे, लेकिन चलो चलते। ये बड़े नेता है भाई, कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं। इनका काम होता बोलना, फेंकना, चल देना। अब वो इंसान के ऊपर उसको लपेटेगा या इसको समझेगा। जब तक एक झूठ को समझोगे तब तक 10 झूठ और आ जाएंगे शाम तक। अच्छा, किसको लपेटोगे? विपक्ष की बातचीत करें। विपक्ष जी। का जो है अलग से एक कार्य होता है जी। पर आपको लगता है वाकई में कोई विपक्ष है उसने आवाज उठाई हो कहीं भी? हमारे सब देश शांत क्यों बैठे हैं? हमारे देश के अंदर विपक्ष के अंदर सबसे मजबूत अगर कोई है ना तो बीजेपी है। अगर यही इसी टाइम पे कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी विपक्ष में होती तो वो हंगामा क्रिएट कर देती कि इनकी समझ में नहीं आता। सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ गए थे, एक भैंस की खूंटा तड़ा के सिलेंडर लेकर रोड के ऊपर बैठ जाया करती। वो पता नहीं अब सिलेंडर कहाँ 1000 से ऊपर जा लिया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ सोगी। वो जाकर सोना था उसको सोगी कि उसकी जगह पे दूसरी आ जाती है। नए नए फिट होते रहते हैं, कोई मंडी में से ले आते हैं, कहीं से ले आते हैं। ये एक मनोरंजन का आइटम इनको चाहिए, वो आइटम ये एक रखते हैं पक्का। वो मनोरंजन का क्या आइटम है? निशिकांत दुबे है या धनखड़ है, जगदीप धनखड़, अपने आप को जाट बोलता है वो, लेकिन झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होती। वो एक झुका हुआ जाट है, सबको पता है। वो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश दे सकती है सांसदों को? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सांसद होता है क्या? बड़े कमाल की बात है। लोगों के अंदर या तो दिमाग नहीं है या ये चलते नहीं। संविधान के अंदर लिखा हुआ है अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकता है। ये संविधान के अंदर है, मतलब ये संविधान से भी ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। ये एक सत्ता का घमंड है इनको। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष को यही नहीं पता। विपक्ष एक मुद्दे को पकड़ता है तब तक 4 मुद्दे और खड़े कर देते हैं। अब ये पहलगांव को पकड़ेंगे तब तक ये जगह जगह पे दुकानों में तोड़ फोड़ हो रही है, मुस्लिमों को पिटा जा रहा है, ये मुद्दा गर्म हो जाएगा। तो किस किस मुद्दे को पकड़ेगा विपक्ष? विपक्ष को आज तक ये नहीं समझ में नहीं आया तुम्हारे को मुद्दा कौन सा पकड़ना है। इनके झूठ को पकड़ेंगे या जो ये ड्रामेबाजी करते हैं उसको पकड़ेंगे, तब तक ये अगला आइटम पेश कर देते हैं। शहीद के घर तो गए हैं विपक्ष के नेता, जी। पर कोई बयानबाजी ऐसी नहीं आई कि शांति मिले या फिर उनको श्रद्धांजलि अच्छे से। ऐसा है, अभी एक लड़का अग्निवीर शहीद हुआ जी, ना तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। इससे पहले भी 2-3 हुए थे, ना तो उनको शहीद का दर्जा मिलता ना कुछ मिलता। फिर ये अग्निवीर है क्या? दूसरी बात, जेएंडके के अंदर 1,80,000 सैनिकों की कमी है। वो सैनिक कब भर्ती होंगे? अब ये भर्ती करेंगे तो अग्निवीर की करेंगे। अग्निवीर भर्ती करेंगे जो पहले से परमानेंट उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ आता है, क्योंकि 6 महीने की तो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग होती है और ये 6 महीने में बेसिक एडवांस करवा देते हैं। अब ये झज्जर वाला जो लड़का है, फायरिंग के दौरान, आपस में प्रैक्टिस फायरिंग के दौरान रेंज के ऊपर गोली लग के शहीद हो गया। तो किस गलती से होया? ये इनकी गलती है कारण। ना ये अग्निवीर बनाते ना ऐसे सैनिक शहीद होते। ये खाली एक शहीद करने का इन्होंने वो बना दिया। शहीदों का आप सच नमन लिखते रहो, चलते रहो बस।
क्या लगता है, आप क्या कुछ कहोगे जो आपको देख रहे हैं, जो ये लगातार हमले चल रहे हैं, राजनीति चल रही है, आपसी भाईचारा खत्म होता है? ये राजनीति है ना, तो इस राजनीति से देख तो बाहर निकलो भाई। ये हिंदू, ये मुसलमान, सिख, ईसाई, इसको भी छोड़ो। और ये जो चलाते हैं जातिवाद चलाते हैं भाई, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, इनसे बाहर निकलो। सबसे पहले तो इंसान बनो, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता इस दुनिया में। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। आप एक चीज देखना, आपने देखा होगा किसान आंदोलन चला था, किसानों को आतंकवादी बोला गया था, एक जाति का बोला गया था। तो ये लोग आज भी नहीं समझ पाए इस बात को, इनको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। किसान आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा लंबा लंगर चलाया था सिखों ने। उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां पे सिखों ने लंगर लगा दिया। हरियाणा के अंदर बाढ़ आई, सिख मदद लेकर पहुंच गए थे। अभी पहलगांव में अटैक होया, सिखों ने गुरुद्वारे खोल दिए कि भले अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है तो हम खड़े हैं। ये होती है इंसानियत। वहां पर जो मुस्लिम है, लोकल मुस्लिम है, कश्मीरी है, वो लोगों को फ्री में पानी, खाना सब कुछ बांट रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। भाई किसी को कोई मदद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जगह बदनाम होती है, जम्मू कश्मीर बदनाम होगा। तो ये है इंसानियत, इसको इंसानियत बोलता हूँ मैं। ये इंसानियत अपना लो, ये जातिवाद, धर्मवाद, इससे बाहर निकल जाओ। जिस दिन इससे बाहर निकल गए ना, देखना देश में बिल्कुल पूर्ण रूप से शांति होगी। और ये शांति चाहिए तो इंसान बनोगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये विचार थे एक्सपो जी के, और किसान आंदोलन में लगातार एक्टिव रहे हैं, और जो अन्य मुद्दे हुए हैं देश के अंदर वहाँ भी एक्टिव रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया देते हैं वो भी सच साबित होती है। आपको क्या लगता है, वाकई में ये हमला हुआ था या साजिश थी? क्या लगता है, षड्यंत्र था? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो शहीद हैं उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।